Hi Siddhis, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Yes, it is. So, today we are going to learn another poem. The poem which is very interesting. Interesting का मतलब ही यही है कि क्या कहना बहुत ही सुंदर सी कविता। आप इस तरह के लोगों को बहुत पसंद करते हैं। आइए हम देखेंगे। वो कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। ठीक नहीं, ये दीवाने कैसे लोग होते हैं आगे हम देखेंगे कैसे लोग होते हैं। उसके पहले हम लेखक परिचय ध्यान से देखिए। लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। एक और बार फिर मैं कहती हूँ, लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। देखिए, लेखक का परिचय, लेखक से पढ़ना वो बहुत जरूरी है। लेखक के बारे में क्या क्या है जरा ध्यान से सुनिए। उनका जन्म 30 अगस्त 1903 शफीपुर उन्नाव प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में हुआ उनका जन्म। और भाषा हिंदी है। और विधाएं साहित्य के किन किन विधाओं में उन्होंने काम किया वो भी देखिए। उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध। और मुख्य कृतियां देखो। उपन्यास वो कौन कौन सी उपन्यास लिखे जरा देखो। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, वो फिर नहीं आई, सब ही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। और कहानी संग्रह देखो। मोर्चाबंदी, राख और चिंगारी इंस्टॉलमेंट। और संस्मरण, अतीत की गर्त से। और नाटक है रुपया तुम्हें खा गया। और आलोचना है साहित्य के सिद्धांत तथा रूप। और सम्मान यानी भगवती चरण वर्मा को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। उनमें से जरा देखो, साहित्य के यानी अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस कृति पर आपको मालूम है? वो है चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और पद्म भूषण यानी भारत सरकार ने उनके साहित्य के देन को ध्यान में रखकर उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इस महान व्यक्ति का निधन देखिए 5 अक्टूबर 1981 में हुआ। देखो, यहाँ पर एक कविता एक ऐसे माहौल पर है, यानी लोग खुशी होते हैं, दुख होते हैं, ऐसे ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जहां भी जाते हैं वहां लोगों को खुशी में डालते हैं। ऐसे भी लोग हैं। जरा देखो, दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। देखिए, एक और बार फिर मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए, अपना अपना पुस्तक लेकर अच्छे से देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी इसका व्याख्या करने से पहले इसमें जो नए शब्द आए हम उसे देखेंगे। इस चित्र में भी हम खुशी का रंग देखते हैं, एक नहीं, लोग खुशी से उछलते हैं। देखो, इस नए शब्द जो है ना, ध्यान से आप देखिए। दीवाना, दीवाना मीन्स पागलपन। पागलपन यानी मस्त मौल व्यक्ति, यानी आजादी की यानी स्वतंत्रता से चलना, वही इच्छा करने वाले लोग। हस्ती मीन्स अस्तित्व यानी हैसियत, एक्सिस्टेंस। और आलम मीन्स दशा भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं, और हम दुनिया भी कहते हैं।
आलम का और एक मीनिंग है दुनिया। और मस्ती, मस्ती मतलब वही मतवालापन यानी खुशी। धूल उड़ाना मीन्स मदमस्त होकर चलना, खुश होकर चलना। और उल्लास मतलब खुशी और आनंद। देखो, हम एक कविता एक ऐसी स्थिति में यानी भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले ही ये लिखा है, और इसमें कवि ने क्या क्या हमसे कहा है और किस तरह के लोगों के बारे में इसमें कहा है। देखो, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम दीवाने ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? हम बहुत खुशी से चलने वाले लोग होते हैं। हमें कोई टौर टिकाना नहीं, यानी हम जहां जाते हैं वहां के लोगों को खुशी करके हम किसी और जगह में जाते हैं। देखो यहाँ पर, हम दीवानों की क्या हस्ती, हमें कोई अस्तित्व ही नहीं, हम किसी एक जगह पर ठहरने वाले लोग नहीं, टौर टिकाना बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा शायद पहले फिल्म में, मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना टिकाना। यानी ये मुसाफिर, ये यात्री लोग ऐसे होते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहां पे अगर रात होती तो वहां ठहरते हैं, फिर किसी और जगह पे जाते हैं, ले कोई टौर टिकाना नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों को कोई अस्तित्व नहीं, हस्ती नहीं है। आज यहाँ कल वहां चले, आज वो यहाँ है तो कल किसी और जगह में होते हैं, ठीक नहीं? इसका यही मतलब है कि वो स्थिर रूप से किसी एक जगह में रहने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं। मस्ती का आलम साथ चला, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाते हैं, वहां पे आने वाले लोगों को वो बहुत खुश कराते हैं। मस्ती का आलम, वो एक खुशी की दुनिया बनाते हैं। देखो, हम धूल उड़ाते जहां चले, यानी ये लोग जो है ना, वो ऐसे धूल उड़ा के चलते हैं, यानी खुशी की बातें बताते बताते ऐसे चलते हैं। यानी उनके सहवर्त में जो लोग आते हैं, उनके समीप जो लोग आते हैं, वो अपने आमने सामने आने वाले लोगों को भी खुशी के रंग चढ़ाते हैं उनके ऊपर। देखो, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। देखो, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यानी ये दीवाने लोग ऐसे होते हैं कि वो कैसे आते हैं, उल्लास बनकर, यानी खुशी के रूप में आते हैं। वो सुख और खुशी लोगों को देते हैं। कभी कभी वो दुख यानी आंसू बहाते हैं। ये देखने से लोग भी यानी जिज्ञासा होते हैं लोगों को भी। वो कौन सा जिज्ञासा, यानी ये लोग कैसे आए, ये लोग कहाँ चलते हैं। इसका यही उत्तर है, वो दीवाना है, वो एक ही जगह पर रुकने वाले लोग नहीं। जब वो लोगों के बीच में आते हैं, वह खुशी का माहौल बनाते हैं और इसके बाद वो जाते हैं। लेकिन इनके जाने पर भी दुख होता है। इसी वजह से लोग ऐसे ही पूछते रहते हैं कि तुम कैसे आए, ठीक नहीं, इसी जगह पे कैसे आए, तुम इतनी जल्दी कहाँ चलते हैं। लेकिन हमसे पूछता है, वही मत पूछना, वही मत पूछना। एक और बात ध्यान से सुनिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यहाँ पर ये दीवाने ऐसे होते हैं, बहुत खुशी लोग होते हैं, यानी वो जहां भी जाते हैं वहां खुशी का माहौल बनाते हैं, उनका कोई तौर ठिकाना नहीं, ठीक नहीं। और ये जब
खुशी और सुखी के साथ हैं और कभी कभी ये दुख और वही आंसू बहाते हैं। ये देखकर लोग उनसे क्या पूछते हैं, तुम कैसे आए और कहाँ चले। देखिए, और इसमें आए ये नए शब्द में एक और बार फिर कहती हूँ, अपने अपने टेक्स्ट बुक में ये नोट कीजिए। दीवाना मीन्स पागलपन, यानी वो दीवान जो है ना, दूसरा मीनिंग है कि स्वतंत्रता के इच्छुक लोग, यानी स्वतंत्रता के सेनानी। और हस्ती मीन्स अस्तित्व, दूसरा शब्द है हैसियत यानी एक्सिस्टेंस। आलम मीन्स दशा अवस्था, और एक मीनिंग है वो है दुनिया। और मस्ती मीन्स मतवालापन यानी खुशी। धूल उड़ाना मीन्स मदमस्त होकर चलना, और एक मीनिंग है खुश होकर चलना। और उल्लास यानी खुशी और आनंद। आइए हम देखेंगे इसमें अनुबंध कार्य क्या क्या है। कवि के अनुसार किसकी हस्ती नहीं है। आप लोगों से बहुत सारे अभी आंसर कहते होंगे, ठीक नहीं? हाँ, कवि के अनुसार किसकी हस्ती नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है, कवि क्या बहने की बात कह रहा है। यहाँ बहने नहीं, बहने यहाँ एक डॉट है, वो उसकी जरूरत नहीं, ठीक नहीं? और कवि क्या बहने की बात कह रहा है। आप लोग अपने नोटबुक पे ये दोनों प्रश्न लिखना और उसका उत्तर भी लिखना, ठीक ना? फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।